अब आपको दक्षिण अफ्रीका के गुप्ता ब्रदर्स के बारे में बताते हैं, जिन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको याद होगा 14 जुलाई 2021 को हमने गुप्ता ब्रदर्स को एक्सपोज किया था और आपको बताया था कि कैसे गुप्ता ब्रदर्स दक्षिण अफ्रीका की सरकार को एक तरीके से रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित कर रहे हैं। उनके साथ बहुत गहरे संबंध हैं और इसी की वजह से दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और उन दोनों ने मिलकर भ्रष्टाचार किया। इस सच को दिखाने के बाद हम पर अदालत में मुकदमा हुआ, लेकिन इस गिरफ्तारी से साबित होता है कि हम सही थे और हमने सच ही आपको बताया था। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने फिलहाल राजेश गुप्ता और अतुल गुप्ता को दुबई से गिरफ्तार करने की जानकारी दी है, जबकि उनके तीसरे भाई अजय गुप्ता की गिरफ्तारी को लेकर अभी तक कोई पुष्टि नहीं है। इंटरपोल ने पिछले साल ही गुप्ता ब्रदर्स के खिलाफ रेड नोटिस जारी कर दिया था और तभी से उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें चल रही थी। गुप्ता ब्रदर्स पर आरोप है कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जेकब जुमा के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार किया और अपना प्रभुत्व दिखाकर दक्षिण अफ्रीका के सरकारी खजाने और उसके संसाधनों को लूटा। एक जमाना था जब जेकब जुमा और गुप्ता ब्रदर्स के इस अनैतिक गठबंधन को दक्षिण अफ्रीका में जुप्ता कहकर बुलाया जाता था, यानी गुप्ता और जुमा को मिलाकर बनता था जुप्ता। असल में गुप्ता ब्रदर्स 1990 के दशक में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से दक्षिण अफ्रीका पहुंचे और बाद में उन्होंने कंप्यूटर का व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका में खनन, टेक्नोलॉजी कंपनियां और वहां के मीडिया और यहां तक कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार को भी उन्होंने काफी हद तक अपने कंट्रोल में ले लिया था। वर्ष 2009 से 2018 तक दक्षिण अफ्रीका में जेकब जुमा की ही सरकार थी और कहा जाता है कि तब इस सरकार का रिमोट कंट्रोल गुप्ता ब्रदर्स के हाथ में था और इसी दौरान जुमा और उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे और इसीलिए अब दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने दुबई से गुप्ता ब्रदर्स को गिरफ्तार कर लिया है। 14 जुलाई 2021 को हमने गुप्ता ब्रदर्स को इसी डीएनए कार्यक्रम में आपके सामने एक्सपोज किया था। आज आपको उसकी एक झलक दिखाते हैं। गुप्ता बंधु 3 भाई हैं, अतुल गुप्ता, राजेश गुप्ता और अजय गुप्ता। वर्ष 2016 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व उप वित्त मंत्री जोनास मेबिसी ने यह आरोप लगाया था कि गुप्ता परिवार ने उन्हें अगला वित्त मंत्री बनाने के लिए 60 करोड़ रैंड यानी 375 करोड़ रुपए देने की पेशकश की थी और उनके सामने यह शर्त रखी कि वित्त मंत्री बनने पर उन्हें गुप्ता परिवार की सारी बातें माननी होगी। यानी गुप्ता परिवार इतना असरदार था कि वो वहां अपना वित्त मंत्री नियुक्त करा सकता था और वित्त मंत्री को ये कह रहा था कि वित्त मंत्री बनने के बाद आप वही करेंगे जो हम कहेंगे। इसके लिए दक्षिण अफ्रीका की सरकार के लोकपाल ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें यह आरोप लगाया गया कि गुप्ता परिवार और राष्ट्रपति जुमा ने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स को पाने के लिए एक दूसरे की मदद की और यह मामला तब और बिगड़ गया जब वर्ष 2017 में 1 लाख से ज्यादा ईमेल्स लीक हो गई जिनमें इस बात का पूरा ब्यौरा था कि किस प्रकार इस परिवार ने अपना प्रभुत्व दिखाकर दक्षिण अफ्रीका के खजाने और उसके संसाधनों को लूटा। हालांकि जुमा अब जेल में है, लेकिन तीनों गुप्ता बंधु अब भी दक्षिण अफ्रीका की पकड़ में नहीं आए हैं और कहा जाता है कि वो दक्षिण अफ्रीका छोड़कर कहीं बाहर छिपे हुए हैं और दक्षिण अफ्रीका सरकार उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें कर रही है। तो हमने आपको सच बताया, जो हो रहा था वो बताया और हम डरे नहीं किसी से। लेकिन आजकल जैसा होता है, अगर आप किसी सरकार या पार्टी के खिलाफ सच कह देते हैं तो जिस राज्य में उस पार्टी की सरकार होती है वहां पर आपके ऊपर एफआईआर हो जाती है और अगर आप किसी प्रभावशाली किसी व्यापारी के बारे में, किसी पैसे वाले के बारे में सच बोल देते हैं, किसी उद्योगपति के बारे में सच बोल देते हैं तो आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा वो दायर कर देता है किसी अदालत में। और ये पत्रकारिता के लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण समय होता है क्योंकि आप किसकी बात करें, सच बोलें और सच बोलें तो फिर सच का सामना अदालतों में करना पड़ता है और बहुत तरह के कानूनी दांव पेच चलते हैं और इस मामले में भी हमारे साथ यही हुआ। तब गुप्ता ब्रदर्स ने सच बोलने के लिए हम पर दिल्ली की एक अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया और हमें चुनौती दी कि हमने उनके खिलाफ सही खबर नहीं बताई। लेकिन आज दुबई में उनकी गिरफ्तारी से ये साबित हो जाता है कि हम सही थे और हमने जो खबर आपको बताई थी वो 100% सच थी। तो सच आप तक पहुंचता तो है। हमेशा कहते हैं कि सच की जो गति होती है वो थोड़ी धीरे होती है, झूठ
आग की तरह फैलता है और सच अपनी गति के साथ चलता है। उसे समय लगता है, लेकिन सच सबके सामने जरूर आता है। और इस मामले में भी आज हमें इस बात का बड़ा संतोष है कि सच ने समय तो जरूर लिया, कुछ महीने का समय ले लिया सच ने, लेकिन सच आज देश के सामने है, हमारे दर्शकों के सामने है और गुप्ता ब्रदर्स के सामने भी है। अब वो इसे नकार नहीं पाएंगे। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.